जैसे मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे साथियों, आज 14 नवंबर है और हमारे हिंदू भाई बहन लोग आज दिवाली मना रहे हैं। आज भारत में रहते हुए हम सभी को ये दिवाली को मनाते हैं। हम सोचते ये हिंदुओं की पर्व है। हाँ ठीक है, ये हिंदुओं की पर्व है, उन लोग भी हमारे भाई बहनें ही हैं। लेकिन इस पर्व से हम लोग को कुछ सीखना चाहिए कि अंधकार की ऊपर ज्योति की विजय, वही दिवाली का मीनिंग होता है। चलिए, ये तो दिवाली के बारे में हो गया। लेकिन आज प्रभु यीशु हमारे सुसमाचार, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हम सभी को बहुत ही सुंदर सी बातें सिखाने वाले हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा आइए आज के सुसमाचार हम लोग सुनते हैं। आज के सुसमाचार संत लूकास अध्याय 18 पद संख्या 1 से लेके 8 तक लिया गया है। ये सुसमाचार में मैं कह देना चाहता हूँ कि ये सुसमाचार में प्रभु यीशु हम सभी को किस तरह से विनती प्रार्थना करना सीखना है। लगातार हम सबको किस तरह से विनती प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर के साथ, ईश्वर के पास, वही इस सुसमाचार में सिखाना चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं। न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैंने ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसीलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के सामने आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग हमारे जीवन में प्रार्थना किस प्रकार करते हैं। ये जो सुसमाचार आज हम सुने, एक दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हम सभी को बताते हैं। एक स्त्री और एक न्यायकर्ता के बारे में हमको प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में बताते हैं। एक न्यायकर्ता है जो कि ईश्वर को नहीं मानता, ना कि कोई आदमी, कोई इंसान का परवाह करता है। और एक विधवा औरत जिसको न्याय की जरूरत है, वो बार बार जाके ये न्यायकर्ता के पास अपना दुहाई देती है, अपना बात को रखती कि मुझे न्याय दीजिए बोल के। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार जाके ये जो औरत है वे जाके वो न्यायकर्ता के पास जाके उसको न्याय के लिए अनुरोध और विनय करती है। इसको देखते हुए वो न्यायकर्ता कहता है कि ये औरत मुझे बार बार आके तंग करती है, बार बार आके मुझे बोलती रहती है, मुझे ना उठने देती है ना सोने देती है, हर समय ये मुझे बोलती रहती है। तो क्या मैं इसके लिए न्याय नहीं दूंगा? हाँ, वो सोचता है कि मैं इसके लिए न्याय कर दूंगा इस औरत का, ताकि मैं अच्छा से चैन से रह सकूं। मेरे युवा साथियों, यही होता है प्रेयर, यही होता है प्रार्थना। आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हम लोग जीवन में किस तरह प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु ये दृष्टांत इसीलिए सुनाए हैं कि जो औरत को न्याय की जरूरत है वो बार बार जाके वो न्यायाधीश से प्रार्थना करती है, विनती करती है, तभी जाके उसका न्याय पूरा होता है। हम लोग क्या करते हैं हमारे जीवन में? जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हम लोग किस तरह करते हैं? कोई चीज़ के लिए जब हम प्रभु को मांगते हैं, कोई नीड्स रहता है, कोई चीज़ों को हम ज़रूरत मानते हैं, तो उसको प्रभु के लिए हम चढ़ाते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। तब हम किस तरह प्रभु को मांगते हैं, किस तरह प्रभु को हम प्रार्थना करते हैं? मेरी युवा साथियों, आज सोचने की बात है। आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। हम लोगों को जानने की जरूरत है कि हम लोग किस तरह प्रार्थना करते हैं। हम लोग विशेष करके हमारे जो युवा जीवन है तथा अन्य लोगों के जीवन में भी, चाहे वो बचपन हो, बच्चे लोग हो, बूढ़े लोग हो, बुजुर्ग हो या एडल्ट हो, शादीशुदा हो या युवा हो, जो भी कोई, हम लोगों को जो भी है, हमको सीखना है। हम लोग विशेष करके हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? हम लोग हमेशा मुसीबतों में प्रार्थना करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ अनर्थ हो जाता है हमारे जीवन में, कुछ ऐसा घटना घटती है जिससे कि हम लोग संभाल नहीं पाते, उभर नहीं पाते हैं, आगे नहीं जा पाते, तब हम प्रभु को याद करते हैं। मेरे युवा साथियों, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, कोई बीमारी हो जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को बहुत ही ज़रूरत है प्रार्थना की, उसी समय हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु को। मतलब जब दुख के समय आते हैं तभी हम प्रभु को याद करते हैं। और देखो हमारे प्रार्थना करने का स्टाइल भी कैसा है। हम लोग सभी कोई प्रार्थना करते हैं तो केवल मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये मुझे दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे खाने के लिए दे दो, मुझे अच्छा पहनने के लिए दे दो, मेरा शरीर को ठीक कर दो। बस हम लोग मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। लेकिन हम लोग कभी भी यह नहीं जानते कि जो पिता परमेश्वर, जो प्रभु यीशु हम सभी को जीवन दिया है, पापों से छुड़ाया है, अनंत जीवन प्रदान किया, इस धरती पे हमको जिंदा रखा है, जिसके लिए हम हर रोज जीते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, उसी प्रभु को हम लोग धन्यवाद देना नहीं जानते हैं। कुछ मांगने से पहले मेरी युवा साथियों, हम सभी को धन्यवाद देने की जरूरत है। हमको किस तरह प्रार्थना करना है? मांगना ही प्रार्थना नहीं होता है। हम लोग कभी कभी थोड़ी बहुत प्रार्थना कर लेते हैं, कोई चीज़ों को लेके, कोई इच्छा को लेके प्रार्थना कर लेते हैं, फिर हम लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ईश्वर खुद कहता, खुद वे देखते हैं हम लोगों के दिल में कि कितना विश्वास है, कितना कॉन्फिडेंस है हमारे दिल में, मन में, कि हम प्रभु को किस तरह प्रार्थना करते हैं। आप लोगों के सामने मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग दिन में कितने बार प्रार्थना करते हैं। अगर एक अच्छी क्रिश्चियन फैमिली, जो अच्छी फैमिली है, जो वहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, एक अच्छी क्रिश्चियन फैमिली सुबह प्रेयर करते हैं, मॉर्निंग आवर में प्रेयर करते हैं उन लोग। उसके बाद मिस्सा प्रार्थना करते हैं, चर्च जाके प्रार्थना करके आते हैं, फिर खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, खाने के बाद प्रार्थना करते हैं, आफ्टरनून में प्रार्थना करते हैं, दिन दोपहर में प्रार्थना करते हैं, इवनिंग में प्रार्थना करते हैं और रात में प्रार्थना करते हैं। वो एक कम्युनिटी प्रेयर होता है मेरी बात साथियों। घर में सब कोई माहौल बना के विनती प्रार्थना करते हैं। ये करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा आप और मुझे यीशु मसीह के साथ हम लोगों को ना व्यक्तिगत रूप से उसके साथ हमको जुड़ना है और प्रार्थना करना है, और उसको हमारे दिल की फीलिंग्स, दिल की बात बताना है। हमको ना पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से उसके साथ हम कैसे अपना जीवन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, रिश्ता को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसको हमको देखना है। हम माहौल में तो सब कुछ करते हैं, ग्रुप में तो सब कुछ करते हैं, चर्च में सब कोई संडे को प्रार्थना जाते हैं, घर में रोजरी करते हैं, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आप किस तरह प्रार्थना करते हो? पर्सनली आपका जीवन में प्रभु यीशु का स्थान कैसा है, उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है, वो सोचना है और उसको हमको मजबूत करना है। मेरी युवा साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक संत है, बहुत ही बड़े संत अल्फोंसुस लिगोरी, एक महान डॉक्टर है चर्च के, बहुत ही अच्छे सेंट है। वे कहते हैं, अपने बहुत अच्छा किताब है उनका, हाउ टू प्रे,
किस तरह हमको प्रार्थना करना चाहिए एक किताब है। वहाँ पे दो चीज़ वे व्याख्या करते हैं, बताते हैं। पहला चीज़ कि हम लोगों को जब भी प्रार्थना करना है उस समय हम लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास होना चाहिए हम लोगों को कि जब हम कोई चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु को, तो हम लोग हमारे दिल में, हमारे मन में ये आशा होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं जिसको मांग रहा हूँ, जिसको मांग रही हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है। मेरा और उसका रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग है। अगर मैं उसे मांगूंगा तो मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि वो मुझे जानता है। ये पहला जो संत लिगोरी, अल्फोंसस लिगोरी कहते हैं कि ये हम लोगों में पहला विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मेरा और प्रभु का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, और जो भी कुछ मैं मांगूंगा वो जरूर मुझे देंगे। वो जो हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्रार्थना करते हैं तो डाउट में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हाँ, मेरा यह विनती पूरा होगा कि नहीं होगा, प्रभु सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ऐसे ही सोचते सोचते हम लोग प्रार्थना करते हैं, डाउट करते हैं। प्रभु कहते हैं डाउट मत करो, डाउट मत करो, विश्वास करो, बिलीव करो, तभी जाके तुम्हारा स्ट्रांग होगा। जब संत पेत्रुस जब प्रभु यीशु समुंदर के ऊपर खड़े थे, एक शिष्य ने आके वहां पे डूबा, फिर प्रभु को पकड़ने के लिए जाता था, लेकिन वे डर के मारे पानी में ही डूब जा रहे थे। लेकिन ईश्वर क्या बोलता है, प्रभु यीशु क्या बोलता है, डरो मत, विश्वास करो, और वे हाथ उठा पकड़ के उसको उठाते हैं। यही है हमारा जीवन में। संत लिगोरी कहते हैं कि हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, कॉन्फिडेंस कि हाँ, मेरे यीशु, मेरे प्रभु मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात को वे समझेंगे और मेरी बात को पूरा करेंगे, मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। ये पहला कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे जीवन में जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात आप लोगों के पास रखना चाहता हूं कि हम लोग, संत अल्फोंसस लिगोरी कहता है कि हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तब हम लोगों के अंदर ना एक फीलिंग्स होना चाहिए प्रभु के साथ कि हम लोग जुड़े हैं। ये तो कॉन्फिडेंट है, विश्वास की बात है, पहला है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह जब हम घर में हम रहते हैं ना, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होता है तो पापा को बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं, बड़े भैया बड़े बहन लोगों को बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दीजिए। हमारे अंदर कितनी कॉन्फिडेंस रहता है ना, क्योंकि पापा मम्मी के साथ हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है, रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, प्यार बहुत अच्छा रहता है हमारे उनके बीच में और हमारे बीच में। और हमको विश्वास है कि हमारे पिता, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे बहन, हमारे भैया हमारी इच्छा पूरी करेंगे। वो जो रिलेशनशिप है ना भैया बहन के बीच में, पिता बेटा बेटी के बीच में, माता बेटा बेटी के बीच में, वो जो रिलेशनशिप ना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ना, एक लड़का अपने माँ बाप को बोलेगा, बड़े पापा बड़े मम्मी को नहीं है, मामू मामी को नहीं बोलेगा, वो चाचा चाची को नहीं बोलेगा, क्योंकि वे कितना क्लोज है मम्मी पापा से, उसीलिए वे उन लोगों को ही अपना इच्छा को बताएंगे, अपना डिजायर को बताएंगे। उसी चीज को संत अल्फोंसस लिगोरी बता रहे हैं कि उतना ही रिश्ता, उतना ही कॉन्फिडेंस, उतना ही फीलिंग्स के साथ यह सोचना है कि प्रभु पिता ईश्वर मेरा पापा है, यीशु मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। यही सोचना है जब भी हम प्रार्थना करते हैं, यही सोच के हमको मांगना है। और मेरे युवा साथियों, यही संत अल्फोंसस लिगोरी बोलते हैं कि हम एक पिता को जिस तरह हमारी चीज़ों के लिए मांगते हैं, उसी तरह विश्वास के साथ हम प्रभु को मांगे कि हाँ प्रभु, तू मेरी पिता है, मैं तेरा संतान हूँ, बोल के हमको फील करना है। हमको ये फील करना है कि हाँ, वो ही मेरे पिता है, मेरे स्वर्गीय पिता है, मुझे जानते हैं वो, और मुझे वे जरूर मेरी इच्छा को पूरी करेंगे इस दुनिया में। यही ये वाला जो फीलिंग्स है ना, इसको रखना है। पहला तो क्या, विश्वास, कॉन्फिडेंस। दूसरा है कि फीलिंग्स, अंदर एक एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु हैं जो कि मेरे रखवाला करते हैं, मुझे दिन रात 24 आवर्स, 24 घंटे मेरे निगरानी करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। ये वाला फीलिंग्स होना चाहिए हमेशा कोई भी चीज़ को प्रार्थना करने से पहले। मेरी युवा साथियों, मैं आप लोगों को कहता हूँ, आज का जो स्त्री है बार बार जाके वो न्यायाधीश के पास गुहार करती है, प्रार्थना करती है, तभी जाके वो आदमी जो न्याय करने वाला रहता है, वो ये विधवा औरत की न्याय करता है।
वो आदमी ना कि वो ईश्वर को मानता है, ना कि कोई आदमी लोगों को मानता जानता है, नहीं, किसी को भी वो नहीं डरता है, ना ईश्वर को डरता है, ना आदमी लोगों को डरता है। लेकिन वे तो मतलब वो एक अच्छा न्यायाधीश नहीं है। तो एक अच्छा न्यायाधीश न्याय देने के लिए जानता है, तो हमारे पिता ईश्वर जो कि न्याय करने वाला है, सृष्टि करता है, हमारे प्रभु है, हमारे मालिक है, हमारे पिता है, अगर हम लोग मांगेंगे तो क्या वो पूरा नहीं करेगा? जरूर करेगा मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जरूर करेगा। लेकिन हम लोगों को मांगना जानना चाहिए। मैं बोला ना, पर्सनल रिश्ता यीशु के साथ, दूसरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ वो मेरे लिए करेगा, और तीसरा फीलिंग्स, मेरे माता पिता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे खुद खुद मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए बोल के वो फीलिंग्स होना चाहिए। आखिरी में आप लोगों को बोलना चाहूँगा मेरे युवा साथियों, प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है धरती पे प्रभु यीशु हम सभी को सिखाया है। इस प्रार्थना के द्वारा हम लोग हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हर मुसीबतों से बदल सकते हैं, खराब चीज़ों से हम लोगों को ये प्रार्थना ही अच्छा राह पर लेके चलता है। प्रभु की वचन तथा प्रार्थना, दिन रात प्रार्थना करते हैं लोग अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। कोई भी चीज़ों में आप लोग डूबे हुए हो, कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत है, कोई भी गलत राह पे आप हो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए और सीखिए, प्रार्थना कीजिए और निराश मत हो जाइए। एक बार कर रहे हो, दो बार कर रहे हो, तीन बार कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई आंसर नहीं मिलता है प्रभु की ओर, तो निराश मत होना। ये समझ लेना कि जो चीज़ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो चीज़ के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, वो चीज़ शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। तो हमको ये समझना है, अगर प्रभु की इच्छा है कि मेरा बेटा बेटी के लिए क्या अच्छा है, वे जरूर पूरा करते हैं, वो जरूर पूरा करेंगे। बोला जाता है ना, इंसान की सोच से कई हजारों गुना ईश्वर का सोच बड़ा होता है, उनकी प्लान बड़ी होती है। इसीलिए आइए लगातार, अनसीजिंगली, लगातार निराश ना हो के हमको प्रार्थना करना चाहिए। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरे युवा साथियों, बस मांगना ही प्रार्थना नहीं होता है, धन्यवाद भी दीजिए प्रभु को, वो भी प्रार्थना होता है। शाम कहते ना, स्तोत्र ग्रंथ में बोला गया है कि हमको 24 घंटे प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वे महान ईश्वर है, हमारी सुनता है वो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मेरी बात साथियों, प्रभु के सामने, प्रभु के लिए, प्रभु को याद करते हुए, वचनों में चलते हुए, साइलेंटली, चुपचाप प्रभु के सामने बैठना और उसकी आवाज़ को भी सुनना प्रार्थना होता है। बस मांगना ही प्रार्थना नहीं होता है मेरी बात साथियों, चुपचाप बैठ के भी प्रार्थना करना, चुपचाप बैठ के भी सुनना, वो भी प्रार्थना होता है। गाना गाना भी प्रार्थना होता है। कहते हैं ना, जब आप गाना गाते हो तो 2 बार प्रार्थना करते हो। इसलिए प्रभु की वचन को गुनगुनाइए और गाना गाइए और प्रभु की महिमा कीजिए अपने जीवन में। डरिए मत मेरी बात साथियों, प्रभु सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन हम लोगों को विश्वास करना भी चाहिए ना स्ट्रांगली, तभी जाके प्रभु हम लोगों का इच्छा को पूरा करेंगे। निराश मत होना कोई चीज़ों को, अगर प्रभु ईश्वर आंसर नहीं दे रहे हैं, कोई चीज़ का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो प्रार्थना निरंतर करते रहिए, वो बताएंगे जरूर कि ये आपके लिए सही है या नहीं। आशा करता हूँ ये रिफ्लेक्शन आप सभी को थोड़ा सा संदेश जरूर दिया होगा। आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर इस संदेश को, सुसमाचार का रिफ्लेक्शन को प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में तथा अपने भाई बहनों में, जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ ये मैसेज को शेयर ज़रूर करिएगा। माता मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। आज सैटरडे है, चलिए माता मरियम हम सभी के लिए प्रार्थना करेगी वो, और हम सभी को उनकी मध्यस्थता से, प्रभु ईश्वर से कृपा पाकर ये सीखेंगे कि हम लोगों को प्रार्थना कैसा करना चाहिए। फिर से बोल देता हूँ मेरी बात साथियों, व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जानिए, अकेला कोई इंसान नहीं, मैं और प्रभु यीशु दोनों मिलेंगे तो हम लोगों का रिश्ता कितना स्ट्रांग होगा, वो देखिए। ठीक है, आज के लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप सभी के ऊपर कृपा बरसाएंगे। जय यीशु।